हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज एसबीआई एसओ की वैकेंसी आई है। देखो, तो वैकेंसी चल रही है। एक्चुअली इसकी डेट एक्सटेंड हुई है। पहले 14 सितंबर से चालू थी, 14 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर बढ़ी, फिर 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक पहुंच गई है। तो इसलिए आप देर ना करें बिल्कुल, ठीक है, और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। डेट कम बची है, ठीक है। आज वैसे भी 7 अक्टूबर हो गया है, तो इसलिए आप जल्दी अप्लाई करें। देखो, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मेनली क्या है कि वैकेंसी लमसम में अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है, एसबीआई ने निकाली है। एसबीआई कई टाइप की वैकेंसी निकालता है, जैसे कि एसबीआई प्रोविजनल ऑफिसर की निकालता है, क्लरिकल की निकालता है, ऐसा ही एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की निकाला है, एसओ की, ठीक है। तो वैकेंसी ये देखो, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। जनरली इतनी वैकेंसी होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनको अप्लाई करना है, उनका फ़ायदा उठाना है। इतनी वैकेंसी आई है, जैसे कि 1100 प्लस वैकेंसी है, 1500 प्लस है, सॉरी 1511 के अराउंड वैकेंसी है, जिसमें से 784 वैकेंसी ऐसी है जिनमें किसी भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें से 5 टाइप, जो ऊपर मतलब 5 टाइप की पोस्ट गिवन है, उसमें आपको कई सारी टाइप की, मतलब उसमें आपको 4 ईयर का, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और उसके लिए आपको जो भी एक्सपीरियंस चाहिए, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये वैकेंसी है इस टाइप से, ठीक है। देखो, नेम ऑफ द पोस्ट है, डेपुटी, टोटल कितनी वैकेंसी है, देखो यहाँ 1497 आपको दिख रहा होगा, ये 1497। तो उस पर आपको नहीं जाना है, मतलब इतनी टोटल वैकेंसी है, 1500 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। देखो, अब पहला वाला ये देखोगे तो ये डेप्यूटी मैनेजर, सेकंड डेप्यूटी मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेप्यूटी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन, तीसरा वाला डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन के लिए, फोर्थ वाला डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम जिसमें आईटी आर्किटेक्ट का दिया है, फिफ्थ वाला दिया है, फिफ्थ नंबर का ये आपको दिया है। देखो, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी दी है। ये ऊपर की जो 5 डेप्यूटी मैनेजर वाली पोस्ट है, इन 5 में क्या है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 4 ईयर का। ये आप देखो 6th नंबर का ये जो है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट जो है, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जेएम जो इसकी ग्रेड है, जेएम जूनियर मैनेजर जीएस ये है। तो इसमें क्या है, देखो आप देखोगे तो 784 वैकेंसी है, ठीक है। 784 वैकेंसी में आप सोचो, इतनी वैकेंसी जहाँ 25 50 100 के अंदर में निकलती थी वैकेंसी, इस बार 784 है। देखो, करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, उनमें से काफ़ी लोग सीरियस होते हैं। आपको देखना है कि क्या आप इतने के अंडर में आ जाएंगे क्या, या आप इसके अंडर में आना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ से पेपर देखो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता पेपर, मतलब इतना इजी भी नहीं कह सकते, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता दोस्त। अगर आप तैयारी करोगे तो पेपर आपका निकलेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें है, ये सारी चीज़ें गिवन है। ये जो अपने को गिवन है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इसमें देखो ये बैकलॉग की वैकेंसी है, बैकलॉग है, राइट। तो बैकलॉग ये भी भरेगा। अब आपको ये सब देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं। एज का रिलैक्सेशन दिया है, रिलैक्सेशन इन अपर एज दैट विल बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट ये जो है, देखो ये दिया है ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, कंटेनिंग द नॉन क्रीमिलियर क्लॉज इश्यू ड्यूरिंग द, मतलब आपको क्या बताना है एक्चुअली, यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2024 के बाद और इंटरव्यू तक का वो चाहिए डेट, जो भी मतलब सर्टिफिकेट आप देंगे ओबीसी का, तो वो उसकी डेट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखो और भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। इतनी सारी बेंचमार्क, आप स्क्राइब वाले हैं तो 40%, ये आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा देखते हैं, तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, मैं जैसा बताया आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो जनरल इंस्ट्रक्शन हो गई कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। जो 5 पहले की 5 पोस्ट थी, लाइक डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम, इनमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर में डिग्री किए हैं उनके लिए तो बम्फर है, बम्फर।
अब सोचो BE BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें दिया है। मतलब इनमें आपकी BE BTech होना चाहिए, अथवा आप MCA किए हैं या इक्विवेलेंट डिग्री, MTech किए हैं, MSc किए हैं, ये सब है। तो मेनली अपन बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो देखो एक्सपीरियंस वालों के लिए, जिनके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। देखो ये लिखा है मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग है, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में। अब बात कर लेते हैं कि देखो अगर जहाँ दिया है कि जो असिस्टेंट के लिए मतलब उनमें आपको एक्सपीरियंस की नहीं ज़रूरत है, तो उसकी बात करते हैं अपन। ये देखो ये असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, ये जो दिया है इसमें आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपकी डिग्री देखो BE BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में हो या किसी और में, मतलब कंप्यूटर से जुड़ी हुई, जैसे देखो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। या MCA आप किए हैं, ठीक है, MCA किए हैं अथवा MTech MSc कुछ किए हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, देखो इनमें प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन जो है वैलिड ये 31 अगस्त 2024 तक किए हैं आप, तो ठीक है। फिर आपको मतलब ये सर्टिफिकेट जो हैं इनका प्रेफरेंस मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो मतलब देखो ये सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूँ, ये सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। आप इनमें से ओरेकल डाटा इंटीग्रेटर 12C सर्टिफिकेट, या मान लो ये फॉर डेवलपर के लिए है, डेवलपर के अलावा कोई आप और कुछ भी किए हैं तो वो मतलब वो भी चलेगा। जैसे कि क्लाउड ऑपरेशन में है तो ये अच्छा रहेगा। कोई सा भी आप इनमें से किए हैं, आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है, देखो इतने में से सर्टिफिकेट ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में है, नेटवर्किंग में है, टेस्टर में है, IT रिस्क है, ओरेकल सर्टिफिकेट है, कहीं भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ये सब आपको प्रेफर करेंगे, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, आपको ध्यान देना, तो ये वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, देखो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कंपलसरी नहीं है। आपके पास है तो डेफिनेटली आप फिल करेंगे, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट कंपल, ठीक। स्पेसिफिक स्किल वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्लियर। अब देखो इसमें और क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मस्ट कंटेन स्पेसिफिकली दैट द कैंडिडेट हैड एक्सपीरियंस इन दैट रिलेटेड फील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये तो सारी चीज़ें कॉमन हो गई, इनमें कुछ ऐसा नहीं है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप जानते हैं। फिर वही चीज़ें हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इधर यहाँ पर जॉब प्रोफाइल ये है। मेनली आप ये ध्यान देना कि जो आपकी जो नॉन एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी, देखो सबकी पोस्टिंग मेनली कहाँ होने वाली है, नवी मुंबई साइड होने वाली है। नवी मुंबई ये है, ठीक है, नवी मुंबई अथवा हैदराबाद एक में नवी मुंबई, ये सारी पोस्टिंग आपकी नवी मुंबई में होने वाली है। ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है, ये जितनी एक्सपीरियंस पहले 5 के। फिर ये असिस्टेंट मैनेजर जो AMS है, इसमें क्या है, आपको सारी फैसिलिटी गिवन होगी, ये भी नवी मुंबई में है। मींस आप ये समझिए कि अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते, मुंबई की एरिया में आप जॉब करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप इसको यूटिलाइज़ करें, फॉर्म भरें, ठीक है, और इसको आप सेलेक्ट होके दिखाएं, सेलेक्ट हों, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप सेलेक्ट जब होंगे तो डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन पैकेज मिलेगा। यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 2 लाख या प्लस में रहेगी, अच्छी खासी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो उसका फ़ायदा तो आपको उठाना ही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो ये 1 ईयर का बॉन्ड रहेगा आपके पास, मतलब बॉन्ड पीरियड रहेगा 1 ईयर का, ये ठीक है। 2 लाख रुपए का बॉन्ड रखा जाएगा, 1 ईयर का ये प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना 1 ईयर का, ये रहेगा। 2 लाख रुपए का बॉन्ड रखा जाएगा, क्लियर है इतनी चीज़। ये सभी में है, चाहे आप एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करें या नॉन एक्सपीरियंस मीन्स असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करें, इन सब में है। फिर आपको और क्या ध्यान देना है, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, तो
जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट हैं उनमें आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपका इंटरेक्शन मीन्स इंटरव्यू टाइप का होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो असिस्टेंट मैनेजर की है उसमें क्या होता है, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन रिटन ये एग्ज़ाम होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर है इतनी चीज़। अब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें कई चीज़ें पूछेगा। देखो, सेलेक्शन फॉर द पोस्ट एट द सीरियल नंबर 1 to 5 शॉर्ट लिस्टिंग कम टायर लेयर्ड अप्रोच, ये होगा। मतलब उसमें आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड मेरली फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड। मीन्स अगर आपके पास मान लो आप उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किए, तो ये कुछ ऐसा कंपल नहीं है कि आप फुलफिल कर रहे हैं तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट करें ही सही, ठीक है। इंटरेक्शन जो होगा देखो कैरी 100 मार्क्स, ये इंटरेक्शन जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है इतनी चीज़। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ये पूरी तरह से बैंक ही डिसाइड करेगा। क्लियर है इतनी चीज़, बैंक डिसाइड करेगा। द नो करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड, इंटरेक्शन में भी मल्टीलेयर्ड अथवा लेयर्ड और लेयर्ड एंड नंबर ऑफ टायर लेयर इंटरेक्शन फॉर ईच पोस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। मेरिट लिस्ट जो बनेगी देखो, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन इन द इंटरेक्शन ओनली। क्योंकि देखो एक्सपीरियंस वाली में केवल इंटरेक्शन होगा इंटरव्यू, तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पूरी तरह से आपके इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पर बनेगी, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर ऑफ द कट ऑफ मार्क्स मान लो इक्वल है, कहने का मतलब ये कि अगर मान लो इंटरव्यू में एक से ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हैं तो वहाँ पर उनकी जो एज होगी, एज की डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। मीन्स आपकी अगर एज ज़्यादा है तो आपको अच्छी मेरिट दी जाएगी, अच्छी रैंक दी जाएगी, जिसकी कम होगी उसको कम दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। फिर जो होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए, मतलब ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसमें से ही देखो अभी टेंटेटिव है, मतलब संभावित है, ये नवंबर में होगा। क्लियर है, नवंबर में होगा, अभी फिक्स नहीं कह सकते, मतलब संभावित है नवंबर में। और इतनी सारी ये सेंटर मिलेंगे, ये सारे सब सेंटर हैं, तो इनमें से आपको जो सेंटर लगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें, ठीक है। फिर जो एग्ज़ाम होगा देखो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जिसको कंप्यूटर वाला होगा, ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, उसमें से 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स का टेस्ट होगा आपका, जिसमें से जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इन तीनों को मिला के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं देखो, 20, 15, 35 और ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 45 मिनट का टाइम। फिर प्रोफेशनल नॉलेज का जो जनरल है देखो, जनरल आईटी नॉलेज का ये क्वेश्चन जनरल आईटी नॉलेज का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मिनट का टाइम और 100 नंबर का रहेगा। ध्यान देना 100 नंबर का। जो ऊपर वाले 3 हैं देखो, क्वालिफाइंग इन नेचर है एंड मार्क्स जो होगा स्कोर विल नॉट बी रिकॉन फॉर अराइविंग द मेरिट। मतलब ये कि मेरिट में आने के लिए ये पहले जो इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इनके नंबर सिर्फ आपके क्वालिफाइंग होंगे, इनसे आपके रैंक या आपको आगे के लिए मेरिट में नहीं प्रमोट किया जाएगा। इनके आधार पर मेरिट के लिए ये आपके जनरल आईटी नॉलेज जो है ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला यही काउंट होगा, और इसका भी कितना काउंट होगा तो इसका 70% वेटेज इसका दिया जाएगा और 30% जो होगा वेटेज वो इंटरव्यू का दिया जाएगा। इंटरव्यू 25 नंबर का होगा और ये देखो 100 मार्क्स का ये है, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज। क्लियर है इतनी चीज़, वेटेज का हो गया। अब जो ये प्रोफेशनल नॉलेज के जो 60 क्वेश्चन रहेंगे उस पर भी आप देखो तो 10 आपको क्लासीफाई किया गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये है 20 क्वेश्चन 33 मार्क्स के, ठीक है। ये वाला इंफ्रा सपोर्ट ये वाला 20 क्वेश्चन 33 मार्क्स, फिर ये नेटवर्किंग का 10 क्वेश्चन 17 मार्क्स, फिर क्लाउड ऑपरेशन का 10 क्वेश्चन ये 17 मार्क्स। तो इस तरीके से ये भी है और इतना सारा हो गया। फिर वेटिंग लिस्ट भी वही निकालेंगे। उसके आगे देखो क्या क्या दिया है, कुछ खास नहीं, बस वो एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटाबेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, नेटवर्किंग, ये सब क्लाउड, मतलब ये एक्सपीरियंस जो भी आपके पास अगर है इन केस तो। कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये इतनी चीज़ें गिवन है, ठीक है। और
गाइडलाइन फॉर द पेमेंट, हाँ फॉर्म भरेंगे तो देखो आपको 750 रुपीज़ लगेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। ये किसके लिए? जनरल के लिए हैं, आप ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी चीज़ें तो वही है जो जनरल इंस्ट्रक्शन रहती है, आप एक बार रीड आउट कर लेना। डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ पर, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ में लग रहे हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में लग रहे हैं, तो ध्यान रखना। मतलब फोटोग्राफ रिसेंट लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, ब्रीफ रिज्यूम लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, फ़ोटो ऑफ द डेट ऑफ बर्थ मीन्स 10th की मार्कशीट जो होती है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अथवा ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी आप जो भी जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें लगेगी आपकी, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें, बस तो इतना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करें। 14 अक्टूबर 13 से 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप ध्यान दें कि आपको क्या करना है, टाइम रहते आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, अप्लाई करना है। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, देर ना करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो यहाँ पर दिया है, मैं आपको बता दूँ इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 14 अक्टूबर हो गई है, इसलिए आप आखिरी डेट का भी इंतज़ार ना करें। ऐसा नहीं कि आप लास्ट डेट के इंतज़ार में बैठे रहें, पता चला लास्ट में फिर आप जानते हैं सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म फिल होना मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप फॉर्म भरें, देर ना करें। और आपको क्या करना है, ये चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स है, चैनल का नाम है एग्ज़ाम ट्रिक्स। देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंश्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके कांटेक्ट में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनको ज़रूरत है। तो ये इस चैनल पर क्वांटिटी रीजनिंग की बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स अवेलेबल हैं। मैं प्रोवाइड करता हूँ ट्रिक्स। आप एग्ज़ाम में ऐसे मतलब चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे कि वो आपको मतलब एक बहुत बड़ा एज दे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एकदम तुरंत टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो फॉर्म फिल करिए, देर ना करिए, ठीक है।